हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण संबंध एवं फलन टॉपिक। आपके जो एग्ज़ाम में है ये 10 अंक का पूछा जाएगा। इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका 30% कट होने के बाद बचता है सिर्फ समतुल्य सममित संक्रामक एकाकी आच्छादक। इनको आपको चेक करना होता है कि ये समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है, एकाकी आच्छादक। ठीक है, 5 प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जाता है और आपसे बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाता है। टोटल 10 अंक का पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप समतुल्य सममित संक्रामक किस प्रकार आप चेक करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, समुच्चय दिया है आपको 1 2 3 14 तक दिए हैं। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आपको रिलेशन दिया है संबंध x और y में, क्या दिया है कि 3x - y बराबर 0। आप सॉल्व कैसे करेंगे? 3x - y बराबर 0 दिया है आपको, तो y को उधर ले जाएंगे तो प्रश्न में हो जाएगा, तो y बराबर आपका 3x हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर जब x के मान रखने होंगे आपको, जब x बराबर 1 रखेंगे, हम x 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3। x बराबर 1 तो y बराबर 3 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार जब हम रखेंगे x बराबर 2, x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, y का मान 6। इसी प्रकार आप रखेंगे x बराबर 3, x बराबर 4। इतना लिखने के बाद आप इनका रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन क्या है? संबंध आपका हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान 3 है। ठीक है, इस प्रकार इन सभी को लिख लेंगे आप। यदि x बराबर 2 है तो y बराबर आपका 6 हो जाएगा। यदि x बराबर 3 है तो y बराबर 9 हो जाएगा। और यदि x बराबर आपका 4 है तो y बराबर 12 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आप संबंध बना लेंगे। उसके बाद स्वतुल्य में क्या होता है? जब फलन जैसे 1 है, यहाँ पे 1,1 होता, 2,2, 3,3 एंड 4,4 होता तो आपका समतुल्य होता। मतलब खुद से वही संबंध बनाए जो उसका खुद हो। ठीक है, तो आपका समतुल्य हो जाएगा। उसके बाद आप उत्तर में क्या लिखेंगे? 1,1 इज़ नॉट बिलोंग टू आर, मतलब संबंध में ये बिलोंग नहीं करता है, नहीं आया है, इसलिए समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है वो सममित है या नहीं है। तो सममित को चेक कर लेते हैं। सममित को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपका रिलेशन दिया था r बराबर, ये रिलेशन दिया था। इसी में क्या होता है कि 1,3 1 3 से संबंधित है तो 3 1 से भी संबंधित होना चाहिए, यानी कि x y से संबंधित है, y x से भी संबंधित होना चाहिए। तो 1 3 से संबंधित है, क्या 3 1 से संबंधित है? कहीं पे 3,1 लिखा है? नहीं लिखा है। तो आप उत्तर में लिखेंगे 1,3 इज़ बिलोंग टू r, लेकिन 3,1 इज़ नॉट बिलोंग टू आर, अतः सममित नहीं है। उसके बाद लिख देंगे अतः सममित नहीं है। ठीक है, अगर मतलब x का संबंध y से है तो y भी उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए x से। जैसे 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए था, यहाँ पे 3,1 नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। अब हम चेक करते हैं संक्रमक को। ठीक है, संक्रमक को किस प्रकार हम चेक करेंगे? संक्रमक में क्या होता है कि अगर 1 3 से संबंधित है, जो 3 है वो 9 से संबंधित है, तो 1 का जो रिलेशन है 9 से होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 1 3 से रिलेटेड है, जो 3 है वो 9 से संबंधित है, तो क्या 1 9 से संबंधित है? मतलब यहाँ पे आप समझिएगा 1,3 लिखा है और 3 जो है वो 9 से संबंधित, 1 3 से संबंधित है, 3 है वो 9 से संबंधित है, तो क्या 1 जो है 9 से संबंधित है? यहाँ पे 1,9 है? नहीं है। अब इसको उत्तर में किस प्रकार लिखेंगे? इसको आप नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए बताया था। अब आप क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिखेंगे 1,3
बिलोंग 1,3 बिलोंग टू आर तथा 3,9 बिलोंग टू आर। ठीक है, ये मतलब दोनों हैं हमारे रिलेशन में, जो हमने रिलेशन बनाया था यहाँ पे 1,3 और 3 का 9 से संबंध है, यही लिखना था यहाँ पे। लिख दिया। बट लेकिन 1,9 इज़ नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 1 का संबंध 3 से था, 3 का 9 से, लेकिन 1 का 9 से नहीं यहाँ पे था। हमारा जो रिलेशन दिया था यहाँ पे 1,9 नहीं था, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। इस प्रकार आप चेक करेंगे सतुल्य, सममित और संक्रामक। एक बार रिपीट कर देते हैं। सतुल्य में सबसे पहले तो प्रश्न में आपको प्रश्न दिया था, इसका जो संबंध दिया था उसको सॉल्व करेंगे। y बराबर 3x आया था। x का मान यदि 1 रखते हैं तो y बराबर 3 आया, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 6 आया, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 9 आया। इसी प्रकार जो हमारा यहाँ पे दिया होगा उसको चेक करेंगे, सभी को नहीं चेक करेंगे, थोड़े 3 या 4 को, सिर्फ हमारा संबंध बन जाए बस। उसके बाद रिलेशन बना देंगे, यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 3, इसी प्रकार 2, 6 इनको लिख लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सतुल्य चेक करने के लिए क्या होता है कि जो x होता है वही y भी होना चाहिए। यदि 1, 3 है तो नहीं, 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे 1,1 इज़ नॉट बिलोंग टू आर, अतः सतुल्य नहीं है। सम्मित को कैसे चेक करेंगे? हमारा रिलेशन दिया था 1,3, तो यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए था। ठीक है, इसका रिवर्स 1,3 और 3 1 से संबंधित होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 3,1 नहीं है, अतः यह सम्मित भी नहीं है। इस प्रकार आप सम्मित को चेक करेंगे। और संक्रामक को किस प्रकार चेक करेंगे? 1 3 से संबंधित है, जो 3 है वो 9 से संबंधित है, तो 1 का 9 से संबंध होना जरूरी था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है 1,9, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है। उसके बाद लिखेंगे अतः रिलेशन ना तो सतुल्य है ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ आपको प्रश्न दिया होगा और लिखा होगा कि सिद्ध कीजिए फलन ना तो सतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेकेंड प्रश्न है हमारा। आपको समुच्चय ए दिया है 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, रिलेशन दिया है इसमें x और y में कि y भाज्य है x से। आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि y भाज्य हो x से, मतलब x से कट जाए y। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। रिलेशन बनाएंगे, यदि हम x 1 रखते हैं तो 1 से 1 भी कट जाएगा तो 1,1, 1 से हर एक संख्या कट जाएगी तो सभी को लिख लेते हैं 1 बाय 1। उसके बाद अब हम लेंगे 2 को। अगर हम x को 2 लेते हैं तो y ऐसा लेना होगा जो 2 से कट जाए, तो हम लेंगे 4, 3 नहीं करता है, 4 लेंगे, 4 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार 2 भी 2 से कट जाएगा, 2 2। ठीक है, और हम लेंगे अब 2 से 6 भी कट जाता है, 2,6। अब हम लेंगे 3, x को जब 3 लेंगे तो y ऐसा लेना होगा जो 3 से कट जाए, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, पहली बात 3 से 3 कट जाएगा, 3,3। उसके बाद x को 3 लेंगे, y को लेंगे 6, 3 दूना 6। ठीक है, अब हम लेंगे 4। अगर 4 लेते हैं तो 4 से जो y है वो भाज्य होना चाहिए 4 से, और 4 से ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें, सिर्फ 4,4 है, 4,4 और दूसरी कोई संख्या नहीं। 5 लेते हैं, 5 में भी वही 5,5, 5 से कटता है, 6,6। अब इसमें हमें चेक करना है सतुल्य
सममित और संक्रामक। हमने क्या बताया था कि स्वतुल्य में क्या होता है कि वो खुद से रिलेशन रखे, खुद से, मतलब 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2,2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,1 भी है, 2,2 भी है, जो 3 लिखा है 3,3 भी है, 4, 4,4, 5, 5,5, 6, 6,6। मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है, अतः यहाँ पे स्वतुल्य होगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 लिखेंगे, आगे लिख देंगे बिलोंग टू आर, मतलब संबंध में ये बिलोंग करता है, अतः आर एक स्वतुल्य है। ठीक, इस प्रकार आप लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे सममित को। सममित को चेक करेंगे, किस प्रकार चेक करेंगे कि मतलब अगर 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से भी संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 से संबंधित है। क्या कहीं पे 2,1 लिखा है, मतलब 2 1 से संबंधित है? नहीं है यहाँ पे। तो आप इसको आंसर में किस प्रकार लिखेंगे? 1,2 इज बिलोंग टू आर, लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर रिलेशन सममित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक को किस प्रकार चेक करेंगे? देखिए 1 का 2 से संबंध है, 2 का संबंध 4 से है, तो 1 का 4 से संबंध होना चाहिए। 1 का 4 से संबंध यहाँ पर है, तो ये संक्रामक होगा। इसको आंसर में किस प्रकार लिखेंगे देख लेते हैं, या और भी देख सकते हैं जिस प्रकार 1,3, 1,1 का रिलेशन 1 3 से संबंधित है, 3 है, 3 3 से संबंधित है, तो 1 3 से संबंधित है। इस प्रकार भी, या 1 3 से संबंधित है, 3 2 से संबंधित है, तो 1 का 2 से रिलेशन होना जरूरी है। 1,2 यहाँ पे है। ये संक्रमण, मतलब कहीं से भी आप चेक कर लेंगे आंसरों का। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे? 1,3 तथा 3,6 बिलोंग टू आर। यहाँ पे देखिएगा एक गलती हो गई है, 3 3 से करता, 3 2 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, 1 का संबंध 3 से है, 3 का 6 से है, तो 1 का 6 से होना जरूरी है। 1 का 6 से संबंध दिया है, तथा संक्रमक है। 1,3 तथा 3,6 बिलोंग टू आर। और अब इसका रिलेशन होना ज़रूरी था 1 और 6 का, जो कि 1 और 6 है यहाँ पे, अतः 1,6 इज़ बिलोंग टू आर, अतः संक्रमक है। तो इस प्रकार आप चेक करेंगे सतुल्य, सममित और संक्रमक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अगला। तीसरा प्रश्न दिया है आपके सामने, रिलेशन दिया है x और y में। क्या दिया है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। सतुल्य का जो x का y से संबंध है वही x का x से संबंध होना जरूरी है। तो यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे आप? x, x जो है x, मतलब x जो y से ठीक 7 सेंटीमीटर, तो x क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं है। आप क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं? तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे इज़ नॉट बिलोंग टू आर, अतः सतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे सममित को। सममित को किस प्रकार चेक करेंगे कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y का x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, x y
बिलोंग टू आर, मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो क्या वाई एक्स से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाई कॉमा एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू आर, अतः सममित नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक को किस प्रकार चेक करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और यही दिया होता है संबंध वाई और एक्स का, बिलोंग टू आर। अगर नहीं दिया तो आपको मानना पड़ता है वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब आपको चेक करना होता है, एक्स का वाई से दिया है, वाई का जेड से, दूसरे का तीसरे से। ठीक है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? एक्स है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? आपको नहीं समझ में आएगा, समझाते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो एक्स क्या जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं। जो ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स कॉमा जेड इज़ नॉट बिलोंग टू आर। एक्स है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर फंस जाएगा एग्ज़ाम में, इनको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।